तथागत गौतम बुद्ध जी का आज से 2587 वर्ष पहले आज ही के दिन इस पृथ्वी पर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। इस जन्म के उपलक्ष्य में हम उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, प्यारे बच्चों, सभी को हम बधाई देते हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। शायद इस दुनिया में तथागत बुद्ध नहीं होते तो पूरे दुनिया से इंसानियत मर जाती। अगर इस पृथ्वी का सूर्य किसी को कह सकते हैं और इस पृथ्वी से झूठे भगवान को भगाने वाले, झूठे भगवानों का पर्दाफाश करने वाले कोई भगवान है तो तथागत गौतम बुद्ध है और दूसरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यहाँ पर ब्रह्ममित्र बुद्ध विहार में के संस्थापक, मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जो आज उनकी देन है कि हम सब आप यहाँ एक साथ बैठे हैं। इसके पहले पूर्व में हम लोग जानते हैं, सुने भी होंगे, चीनी यात्री ब्रह्ममित्र बनते थे वेनसांग। चीनी यात्री वेनसांग जो चीन से चलकर 639 से लेकर के 15 साल तक भारत में जितने बौद्ध स्थान थे उनका भ्रमण करके और भ्रमण करने के बाद अपनी किताबों में, अपनी डायरी में सबको लिखा कि कहां कहां पर क्या स्थान है। मैं उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। 10 दिसंबर 636 को पहली बार वेनसांग ने इस कौशाम्बी की धरती पर पैर रखे। 10 दिसंबर 636 ईस्वी को यहाँ पर प्रयाग होकर के 7 दिसंबर को प्रयाग से चल करके कौशाम्बी में पैदल यात्रा करके आए और इस कौशाम्बी के विषय में उन्होंने 636 ईस्वी में जो लिखा, उसके बाद मैं अलेक्जेंडर कनिंघम को धन्यवाद देता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि 1861 ईस्वी में यदि अलेक्जेंडर कनिंघम यहाँ आकर के और इस कौशाम्बी का उत्खनन करा के वेनसांग की डायरी के अनुसार, किताब के अनुसार अलेक्जेंडर कनिंघम ने बताए होते तो आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित नहीं हो सकते थे। शायद हम लोगों को इस स्थान की जानकारी नहीं होती कि ये भगवान बुद्ध के समय, तथागत गौतम बुद्ध के समय ये वक्त महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी और हम लोग राजधानी के रहने वाले हैं और ये राजधानी ये कौशाम्बी थी। ये अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में इस स्थान की खुदाई करके चीनी यात्री वेनसांग के लिखी किताबों के अनुसार ये सिद्ध किया कि ये स्थान कौशाम्बी है। और अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद यहाँ जी.आर. शर्मा ने 1959 से लेकर के कई सालों तक खुदाई करके और यहाँ पर ये कौशाम्ब्याम नाम पट्टिका प्राप्त किए। कौशाम्बी नामक पट्टिका यहाँ पर उत्खनन से प्राप्त हुई थी, जिससे प्रमाणित भी हुआ कि ये कौशाम्बी स्थान है। ये आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है और कि कौशाम्बी जैसा स्थान हमारे जिले में है। बहुत मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि ये बात शायद मुझे 18-20 साल की आयु में मुझे पता चल जाती कि कौशाम्बी मेरे क्षेत्र में है। कौशाम्बी हमारे जिले का एक ऐतिहासिक स्थल है। तो आज कौशाम्बी के विषय में हम लोग बहुत ज्यादा जानते होते हैं, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद
हम लोग आज कौशाम्बी के विषय में ज्यादा से ज्यादा 8-10 वर्ष पहले जान पाए कि कौशाम्बी क्या है। कौशाम्बी यहाँ पर सोने मतलब एक समझ लीजिए कि सोने चांदी या सुनहरा स्थान था। हम लोग बचपन में हमारे माँ बाप ये लोग यहाँ चर्चा करते थे, आज भी चर्चा कहानी करते हैं कि कौशाम्बी इतना समृद्धशाली था, इतना समृद्धशाली कौशाम्बी था कि यहाँ 3 दिन पूरे विश्व के लोग भोजन करें तब भी खत्म नहीं होगा, इतना समृद्धशाली कौशाम्बी स्थान था। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं, अगर हम अपने इतिहास को भूल जाएंगे तो हमारा अस्तित्व कुछ नहीं बचेगा। जैसे कोई पेड़ की जड़ को काट दिया जाए तो पेड़ का अस्तित्व नहीं रह जाता, वैसे मानव के इतिहास का रूपी पेड़ को काट दिया, जड़ को काट दिया जाए तो इंसान का अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही हमारे साथ मनवादियों ने किया। आज भी गांव में घर घर में भगवान बुद्ध की शिक्षा को मानते तो हैं, लेकिन जानते नहीं हैं। आप सब लोग जानते हैं कि आषाढ़ी पूर्णिमा सभी लोग मनाते हैं, आषाढ़ी पूर्णिमा सभी लोग मनाते हैं, लेकिन समझते नहीं कि ये भगवान बुद्ध का दिन है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ही अच्छे अच्छे पकवान बना के खाते हैं। गांव में आज भी है, कहते हैं आज के दिन जो सो जाएगा दिन में भगवान बुद्धि बांट रहे हैं वो मूर्ख ही रहेगा, उसको बुद्धि नहीं मिलेगी। सब जानते हैं गांव के लोग, लेकिन उनको ये पता नहीं कि कौन भगवान बुद्धि बांट रहा। तो तथागत गौतम बुद्ध ही है जो आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन ऋषि मृगदायपट्टन वाराणसी में, जिसको आज बनारस वाराणसी कहते हैं, वहां पर भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था अपने 5 धम्म अपने मित्रों को, अपने शिष्यों को। आज भी गांव में है, पीपल के पेड़ के नीचे थूकना नहीं चाहिए, पीपल के पेड़ के नीचे यूरिन नहीं करना, पेशाब नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं, मानते हैं, लेकिन हम वहां जाने से कतराते हैं, डरते हैं, क्योंकि वहां बता दिया गया है कि यहाँ वो ब्रह्म रहता है, घंटियार बांध देते हैं। वो जब दुख में पड़ते हैं, आप लोग ये समझते हैं जब हम दुखी होते हैं तो हमारे ऑक्सीजन का लेवल डाउन होता है, हमारी ऑक्सीजन ज्यादा खर्चा होती है। जब दुखी होते हैं तो डाउन होता है, उस समय हमारे शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। पीपल का पेड़ ऐसा है, हमें अचानक जितना दुखी होंगे पीपल के पेड़ के नीचे बैठ जाएंगे, हमको ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी और हम उस दुख से उबर जाएंगे। ये हम मूर्ख बनाने वाले लोगों ने क्या काम किया है, जब इनकी माई मरती है, इनका बाप मरता है, तो वहां जाके बैठते हैं, घड़ियाल तो क्या क्या बांध करके बैठते हैं। और हमारे पूर्वजों का जो रिसर्च है उससे हमको दूर कर दिया गया, तो उसके पास नहीं जाना। ये अपना दुख वहां दूर करते हैं ऑक्सीजन लेकर के, तो हमको वहां से दूर कर दिया गया। तो इस बात को समझने की जरूरत है कि सही और गलत क्या है। और पहला मैंने कहा कि जिस पुरुष जिस इंसान का, जिस मानव का इतिहास की जड़ें नष्ट हो जाएगी, वो जिंदा रह करके भी मृत्यु के समान, डेड बॉडी के समान है, उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता है दुनिया में। हम अपने इतिहास को पहचाने, अपने पूर्वजों को पहचाने। हम सब एक हैं, लेकिन जो विदेशी हैं, यूरेशियन हैं, बाहर से आकर के हमको बताते हैं तुम फला जाति के हो, तुम फला जाति के हो, तुम दूसरी जाति के हो, ये है वो है, ये करके हमको आपस में लड़ाने का काम करते हैं, दूर रखते हैं, ताकि हम एक ना हो पाए। एक हो पाएंगे तो अपना इतिहास जान पाएंगे।
साथियों, मैं ठंडा पानी पी लेता हूँ तो मुझे थोड़ा परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी माताएं बहनें यहाँ अधिक संख्या में है। अपने बच्चों को शिक्षा सबसे बहुत जरूरी है। शिक्षा आप दीजिए, उससे सारे रास्ते खुल जाएंगे, सारे ताले खुल जाएंगे। लेकिन शिक्षा भी ऐसी होनी चाहिए, मनवादियों की शिक्षा नहीं होना चाहिए। जब ये अभी पूर्व के वक्ताओं ने कहा वो 3 और 13 की शिक्षा देंगे और आप 3 और 5 की शिक्षा हम अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी शिक्षित होकर के भी अशिक्षित के समान रहेंगे और उनका विकास नहीं हो पाएगा। आज जो अभी तक विकास नहीं हुआ तो 3-13 के कारण ही नहीं हुआ है। हमारी धरोहर को, हमारे इतिहास को, हमारे पुरखों को ये हमसे छीन लेते हैं और छीन करके उस पर ये राज करते हैं और उसके बाद एहसान भी नहीं मानते हैं। हमारी कमाई भी खाते हैं, उसका भी एहसान नहीं मानते हैं। कहते हैं भगवान ने दिया है। जोतते बोतते खेती को हम है, गेहूं चावल पैदा हम करते हैं और जब पैदा करके रख देते हैं कहते हैं भगवान ने पैदा किया, तुम कहाँ पैदा किया हो। इतने बड़े नमक हराम है कि जिसका खाते भी है उसका भी नहीं बजाते हैं, जबकि ये कहना करना चाहिए कम से कम जिसका खाओ उसका तो बजाओ। उसका भी सम्मान नहीं करते। जिसका जोता बोला खाते, जिसकी बनाई चारपाई बनाने पर बैठते हैं, सोते हैं, जिसके मकान बनाए पर रहते हैं, जिसके दरी गलीचे बनाते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद कहते हैं अछूत हो गए, इसको तुम छू नहीं सकते हो। इतना नमक हरामी किसी देश में नहीं है। सारी मेहनत की कमाई हम पर काम करें और नमक हरामी करें, हम उसका एहसान भी नहीं मानते हैं। कितना बड़ा विडंबना है इस देश में। और हम मजदूरी जब करते हैं, मजदूरी मांगने में कहते हैं ऊपर वाले पर विश्वास रखो, वो देगा तुमको। अगले जन्म में जिसने मजदूरी नहीं दिया वो गधा बन जाएगा। अरे जब जिंदा में जब तुम लूट रहे हो, गधा नहीं बन रहे हो, अगला जन्म कौन देखा है। तथागत बुद्ध जी ने कहा था आत्मा होती ही नहीं है। आत्मा का उन्होंने खंडन किया, कोई आत्मा नहीं होती है। वो दूसरा जन्म कौन देखा है। दूसरा जन्म कुछ नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, जन्म का रिप्रोडक्शन होता है। पुनर्जन्म क्या होता है। केले का पेड़ होता है, तैयार होता है, साल भर में फल दे के नष्ट हो जाता है। उस केले पेड़ पे दूसरा पेड़ केले का निकल करके उसमें फल होता है। यही पुनर्जन्म है, यही पुनर्जन्म है। ये हड्डियां मेरी, ये मेरे शरीर जिस दिन सड़ जाएंगे, दोबारा इकट्ठा होकर राम विशाल नहीं बनेंगे, एकदम नहीं बनेगी, इस बात की गारंटी है। लेकिन ये जो हमारा शोषण करता है वो ये कहता है इस जन्म में नहीं, ये जन्म में आपने बहुत मेहनत किया, उसका फल नहीं पाया, उस जन्म में राजा बनोगे। इस जन्म में हमें भूखे मारेंगे, हमारा शोषण करेंगे, उस जन्म में राजा बनाने के लिए हमको छोड़ देते हैं। उसका सिर्फ और सिर्फ कारण है हमारे पास शिक्षा नहीं है। हमको पढ़ाई से वंचित कर दिया गया, हमको शिक्षा से दूर कर दिया गया। जिसको शिक्षा ही नहीं है, आज विज्ञान कहती है कि CO2 मतलब H2O जो है, 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिला करके पानी बनता है। अगर हम आपसी पढ़ाई नहीं करे हैं तो कहेंगे पता नहीं ये पागल आदमी क्या बोल रहा है। आज हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी कैसे बनता है तो बेवकूफ है। लेकिन विज्ञान कहती है 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन मिलाओ, आपके सामने पानी बन जाएगा। यही तथागत बुद्ध जी ने हम सबको शिक्षा दिया है, पूरे विश्व को यही शिक्षा दिया है। और आज 2500 वर्ष के बाद, 2587 वर्ष के बाद भी इस दुनिया से तथागत को मिटाने वाले मिट गए, लेकिन आज तक तथागत को कोई न मिटा पाया है।
और न आगे मिटा पाएगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए, लेकिन शिक्षा के कला देखिए कि हम बच्चों को कौन सी शिक्षा दे रहे हैं। तथागत के द्वारा बताई गई शिक्षा अगर हम अपनी बच्चों को देंगे तो विकास करेंगे, और गुलामों के द्वारा दी गई शिक्षा और किताब पढ़ेंगे तो गुलाम बनेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए हमें शिक्षा देने के लिए भी हमको समझना होगा कि कौन सी शिक्षा दें। और आज मैं पुनः सबको तथागत गौतम बुद्ध की जयंती की 2587वीं जयंती पर सबको पुनः बधाई देते हुए, आप लोगों ने बातें ध्यान से सुना, इसकी आप सबको बधाई देते हुए